नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुलू वशरबू वला तुस्रिफू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत के हिस्से में एक बहुत अहम हिकमत और कानून की बात फरमा रहे हैं। खाने पीने के मुतल्लक अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेहत बरकरार रहे तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो भी खाएं और पिएं उसकी आपको ज़रूरत हो, आपकी तलब के मुताबिक हो। अगर वो आपकी तलब से ज़्यादा है तो फिर भी बीमारी का एहतमाल है। अगर आपने अपनी तलब से बहुत कम खाना या पीना इस्तेमाल किया है तो ये भी आपकी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। तो आज मौसम के लिहाज से कुछ दोस्तों ने गुजारिश की कि आजकल डायरिया और मैदे और अंतड़ियों के इन्फेक्शन के बहुत से अमराज जो हैं वो लोगों में पाए जा रहे हैं, तो इसके मतलब कुछ गुजारिशात। तो मैं आपको ये बता दूं कि जब छोटी आंत के गुदद में अगर सोजश हो तो पखाने की सूरत इस तरह होती है जैसे पेचिश आ रहे हों। पेचिश आप समझते हैं कि ऐसा पखाना जिसमें खून और आम मिला हो और नाफ के नीचे दर्द हो, मरोड़ जैसी दर्द हो, तो इसको पेचिश कहते हैं। बल्कि पेचिश सादक कहते हैं हिकमत की ज़बान में, तिब की ज़बान में। अगर छोटी अंतड़ियों के असाब में सोजिश होगी तो पखाने की सूरत इस तरह होगी जैसे फुसफुसा पखाना होगा, जैसे फोसी लगाते हैं बच्चे या बड़े कि जैसे, या आप इसकी मिसाल इस तरह समझ लें कि गाय भैंस जब गोबर करती हैं तो वो एक जगह पर ढेरी लग जाती है, वो पखाना सख्त भी नहीं होता और नरम भी नहीं होता। तो इस तरह का पखाना तब आएगा जब छोटी अंतड़ियों के असाब में सोजिश होगी। अगर छोटी अंतड़ियों के उजलात में सोजिश होगी तो पखाना इस तरह का आएगा कि पखाने के साथ खून खारिज होगा और ये अक्सर खून जो है वो सुर्खी की बजाय स्याही माइल होता है और ये पखाने में मिक्स नहीं होता, अलहदा खून नज़र आ रहा होता है। दूसरा, इसमें मरोड़ या दर्द नहीं होता, ये भी इसकी एक ख़ास निशानी है। इसको भी पेचिश कहते हैं, लेकिन ये पेचिश काज़ब होगा, ये असली पेचिश नहीं है। इसका इलाज आप उजलात की सोजिश के मुताबिक करेंगे। अब बड़ी आंत की जो सोजिश है उसके मतलब, अगर बड़ी आंत के गुदद में सोजिश होगी, बड़ी आंत के गुदद में सोजिश होगी तो पखाने की सूरत रेतले पखाने होंगे। यानी पखाना करने वाला ऐसे महसूस करेगा कि जैसे पखाना रेतला खारिज हो रहा है। अगर बड़ी आंत के असाब में सोजिश होगी तो पखाने की सूरत लंबे पतले पखाने होंगे, जैसे हैजे में पखाने बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा पतले पखाने आते हैं। इस तरह की सूरत हाल होगी जब बड़ी आंत के असाब में सोजिश होगी। अगर बड़ी आंत के उजलात में सोजिश होगी तो पखाने की सूरत कब्ज़ की सी होगी। यानी बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि कई के दिन मरीज़ को पखाना आता ही नहीं और बहुत सख्त और लंबे लंबे सुद्दे होते हैं जो पखाने में खारिज होते हैं। ये सूरत हाल ऐसी है जो अंतड़ियों की सोजिश में पखाने की सूरत हाल होती है। यानी छोटी आंत में सोजिश होगी तो क्या सूरत हाल होगी और बड़ी आंत में सोजिश होगी तो पखाने की क्या सूरत हाल होगी। अब जाहिर है आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हकीम साहब ये भी बताएं कि इसका हल क्या है, तो वो भी आप सुन लें। अगर आप महसूस करें कि छोटी आंत या बड़ी आंत के गुदद में अगर सोजिश है, अगर छोटी आंत या बड़ी आंत के गुदद में सोजिश है तो जो पखाना आएगा उसकी आपने जो मेडिसिन
तजवीज़ करनी है वो असाबी गुद्दी से असाबी उजलाती होगी, असाबी गुद्दी से असाबी उजलाती होगी। क्यों? अगर उसके साथ पखाने के साथ आँव भी आ रही है और खून भी आ रहा है, पेचस की सूरत है। लेकिन अगर पेचस नहीं आ रही, वैसे पखाना रेतला जो मैंने आपके सामने जिक्र किया था, इस तरह की सूरत हाल है, तो आप उसके लिए सिर्फ सौंफ ही इस्तेमाल कर लें तो वो काफ़ी होगी। अगर आप समझ रहे हैं कि उसमें कुछ ज़ोफ़ आ रहा है, तो सौंफ के साथ आप थोड़ा सा सुंड इस्तेमाल कर लें, सौंफ के साथ थोड़ा सा सुंड को इस्तेमाल कर लें। ये सूरत हाल तब होगी जब गुदद में सोजश होगी। अगर उजलात में सोजश है, अगर उजलात में सोजश है और पेचश काजब आ रहे हैं, तो ये ज़हन में बिठा लें कि अब आपको दारचीनी और लौंग का कम्बिनेशन आपने इस्तेमाल करना है और गज़ा के तौर पर आपने काले चने का शोरबा इस्तेमाल करना है। बेहतरीन इलाज है ये इसका। अगर असाब में सोजश है, छोटी आंत या बड़ी आंत के असाब में सोजश है, तो पखाने, अगर बड़ी आंत की सोजश है तो पतले पखाने, लंबे पखाने आते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आपने पखाने रोकने की कोशिश नहीं करनी कि पखाना फौरन बंद हो जाए। कुव्वत मदाफ़ियत जो अंदर मवाद मुतफ़न हो चुका है, ख़राब हो चुका है, उसको खारिज कर रही है। आप क्या करेंगे कि आप ऐसी सूरत हाल में, अगर मरीज़ बहुत ज़्यादा प्यास महसूस कर रहा है और थोड़ा थोड़ा पानी वो मांग रहा है, उसका मुंह खुश्क हो रहा है, तो आपने लौंग दारचीनी का कावा बना के उसको पिलाना है। और दवाई के तौर पर भी आपने उसको लौंग और दारचीनी का जो कम्बिनेशन है पीस कर आपने उसको खिला देनी है, लेकिन पानी नीम गर्म इस्तेमाल करना है। अगर उजलाती सोजश है और सख्त किस्म की कब्ज़ है, तो उसके लिए मटन का शोरबा यानी छोटे गोश्त का शोरबा मरीज़ को इस्तेमाल कराना है। ये इंतहाई ज़रूरी है, ये ग़िज़ा बेहतरीन है। और उसमें जो मसाला ऐड करना है वो सब्ज़ मिर्च, नमक, अदरक, हल्दी, लहसुन, ज़ीरा सफ़ेद और कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। ये बेहतरीन उसके लिए इलाज है। अगर आप कहते हैं कि उसका दवाई इलाज भी हो, तो दवाई इलाज के तौर पर आप अजवाइन और पुदीने इसका कम्बिनेशन बना लें, पीस कर रख लें। ये बेहतरीन उसके लिए दवाई है। ये ऐसी सादा सादा अद्वियात जो मैंने आपके सामने जिक्र की हैं, अगर ये बंदा इस्तेमाल कर ले तो यकीनन आप किसी हस्पताल में जाने से बच जाएंगे। ये जो बार बार अस्पताल में जाके ये ग्लूकोज की बोतल वगैरह जो लगा देते हैं, यकीन करें एक जैसे मरीज हों तो फिर तो ठीक है, आप ग्लूकोज की बोतल लगा लें। लेकिन अगर असाब में सोजश है, गुदद में सोजश है या उजलात में सोजश है, कैसे हो सकता है कि मुख्तलिफ बीमारियों के लिए एक ही दवा हो? ये नामुमकिन है। जो भी मरीज आए आप उसको बोतल ग्लूकोज की लगा देंगे, जी ये ठीक नहीं। हाँ, बाज़ औक़ात ये हमें वो हमारे दोस्त जो हैं वो दलाइल देते हैं कि जो वायरस है वो अंदर अंतड़ियों में घुस गया है, तो हम उसको फिनिश करने के लिए फ्लाइजल वगैरह या ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे भाई, एक कानून आपको भी पता है कि ये जो वायरस है, आज से पहले आप जो अद्वियात इस्तेमाल कर रहे थे वो अब कारगर नहीं। अब उनको आपने अपडेट किया है, तब वो वायरस ख़त्म हो रहा है। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ नुक्स है। लेकिन अगर तिब की आप पूरी स्टडी करें तो जो आज से 10 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले भी अद्वियात थी, वही अद्वियात आज भी कारगर है। क्यों? इसका मकसद ये है कि वो जो वायरस अंतड़ियों में या पेट में घुस गया है, आप उस वायरस को मारने के लिए एंटीवायरस अद्वियात इस्तेमाल ना करें, बल्कि आपको तशखीस करना होगी कि ये वायरस किस किस्म का है। और उसके बाद आपने उसकी जो ग़िज़ा है जिस पर वो फल फूल रहा है वो बंद कर दें। अब आप कहेंगे ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। ना ना ना, बिल्कुल कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं।
कोई ऐसी चीज नहीं जो समझ में ना आए। मैंने सिर्फ 3 चीजें जिक्र की हैं, असाबी सोजश है, उजलाती सोजश है या गुद्दी सोजश है। अगर गुद्दी सोजश है तो आपने असाबी अद्वियात दे देनी है, अगर उजलाती सोजश है तो आपने गुद्दी अद्वियात दे देनी है। अगर गुद्दी सोजश और असाबी सोजश, इनका हमने इलाज बता दिया। अगर असाबी सोजश है तो आपने उसको उजलाती अद्वियात और अग़ज़िया दे देनी है। अब क्या होगा कि वो वायरस ना तो अपनी ग़िज़ा हासिल करेगा और ना ही वो फले फूलेगा, वो फिनिश हो जाएगा और बंदा बिल्कुल जो मरीज़ है वो ठीक हो जाएगा। अगर आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं तो यकीन करें आप बेहतरीन मुआलिज हैं, अपने घर पर इसका इलाज कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको और हमें अपनी सेहत का ख्याल रख के अपनी दोस्तों और दूसरे रिश्तेदारों की सेहत का ख्याल रख के इन असूलों को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।